जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। तो जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। जैसे कि हम सबको पता ही है कि ये जो क्लासेस है इसका मेन उद्देश्य तो श्री माता जी के लेक्चर्स को समझना है, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी इंग्लिश समझाए बिना, इंग्लिश समझे बिना उसका सब्जेक्ट वर्ब का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिना वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम थोड़ा सा ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की हेल्प लेते हुए, टेंसेस की हेल्प लेते हुए आगे चल रहे हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो यूज होता है वो ज्यादातर यूज होता है किसी की भी हैबिट्स बताने के लिए, या किसी की कोई रेगुलर इंटरवल पे कोई अगर काम हो रहा है तो वो बताने के लिए किया था। जैसे आई मेडिटेट, तो अब इसका अगर क्वेश्चन होगा तो क्या हो जाएगा? डू आई मेडिटेट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डस। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे आपको ये आइडिया लगेगा। गुड। आज ये डे 3 का क्लास है और हमने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए हैं। आई मेडिटेट, आई ईट मैंगो, आई गो टू स्कूल। ये अफर्मेटिव है कि मैं जा रही हूँ, और नेगेटिव क्या होते हैं? मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मैं आम नहीं खाती हूँ, है ना? तो जब नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे के साथ डू आएगा। आई वी यू दे के साथ हमारा आता है डू, और ही शी इट और किसी नेम के साथ आता है डज। ये है स्क्रीन पे? है दीदी। जी है। ओके। अब हम मेन वर्ब को जब भी हमें तोड़ना होगा, ईट्स को, अगर हम ईट्स को तोड़ेंगे तो वो बनेगा डज एंड ईट, जब क्वेश्चन मार्क वाला या नेगेटिव वाला बनाना होगा। और ईट को तोड़ना होगा तो डू एंड ईट। ठीक है? तो अब जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है? ये क्लियर हो रहा है ना सबको? जी। हाँ। आई, और अगर क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? डू आई गो डू टू। यू गो टू स्कूल? हाँ, डू आगे आ जाएगा। ठीक है ना? जी ठीक हाँ। है। इसी तरह से जब हम, अब जैसे एक साथ हम देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, नेगेटिव हो गया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव हो गया डू आई प्ले क्रिकेट। ठीक है? अच्छा, अब ये रिपीट करेगा, कोई ना कोई बोलेगा। नीलम आप बोलो, अब ये दीदी पूरे अफर्मेटिव में पूरे सेट बोलो। हाँ, आई प्ले क्रिकेट से बोलो। आई प्ले क्रिकेट, नेगेटिव में हो गया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इंटेरोगेटिव में हो गया डू आई प्ले क्रिकेट। हाँ ठीक है। अब ऑप्शन बोलेंगी आरती नागपाल, बोलिए नेक्स्ट वाला नंबर 2। शी ईट्स ब्रेकफास्ट हाँ, एफर्मेटिव में। शी डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट नेगेटिव में। डज शी ईट ब्रेकफास्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, है ना? जी। फिर रजनी बोलो नेक्स्ट। अफर्मेटिव में दे स्टडी हार्ड, हाँ। नेगेटिव दे डू नॉट स्टडी हार्ड, इंट्रो डू दे स्टडी हार्ड। हाँ, वेरी गुड। इन्होंने इमोशंस डाले, इन्होंने इंटोनेशन डाले, लास्ट क्लास का इन्होंने सम्मान रखा। ओके। अब नेक्स्ट बोलेगा शालिनी सिंह, बोलिए नंबर 4। Affirmative, he watches TV. Negative, he does not watch TV. Interrogative, does he watch TV? डज ही वॉच टीवी? ही डज नॉट वॉच टीवी, है ना? थोड़ा सा इसमें इमोशंस डालिए तो वो इंटोनेशन कहलाता है। किसी भी भाषा का एक म्यूजिक है, रिदम है। ठीक है? अब नेक्स्ट कौन बोलेगा?
मैं बोलूं बेटा, हाँ हाँ मधु मेरा बोल। बोलने में गड़बड़ होता है जरा। हाँ ये फर्स्ट फोर्थ से बोलूं ना, अफर्मेटिव। ही आप वॉचेस टीवी। नेगेटिव, ही डज वॉच टीवी। हाँ इंटरोगेटिव, डज he watch TV? does he watch TV? Affirmative, He does we not watch TV. the gym. Negative, we do not go to the gym. Interrogative, do we go to the gym? हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट बोलेंगे। चलिए रामेश्वरी आप बोलिए, नंबर 4 बोलिए। चलिए 1 से शुरू करते हैं। आई प्ले क्रिकेट, रामेश्वरी बोलिए। आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, नहीं तो मुझे सुनाई नहीं देगा। I play cricket. Negate. I do not play cricket. I do play cricket. नहीं, ये बोलिए नेगेटिव। देखिए इंग्लिश अगर बोल रहे हैं तो आपको ये बोलना पड़ेगा नेगेटिव, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव, डू आई, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बोलिए, है ना, I play जबान साफ cricket. होगी इससे। Affirmative है I play cricket. हाँ Negative है I do not play cricket. हाँ Interrogative है do I play cricket? ठीक है। अब शालिनी सिंह आप बोलिए, नंबर 2। जी, affirmative. She eats breakfast. Negative. She does not eat breakfast. Interrogative. Does she eat breakfast? वेरी गुड, ओके। और कौन है जिसने अभी तक टर्न नहीं आया जिसका बोलने का? सुनीता ठक्कर ने नहीं बोला ना अभी? यस दीदी। हाँ बोलो फिर। एफर्मेटिव है आई प्ले क्रिकेट। नेगेटिव है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव है डू आई प्ले क्रिकेट। ओके, आगे भी बोल दीजिए सुनीता। जी, एफर्मेटिव है शी ईट्स ब्रेकफास्ट। नेगेटिव है शी डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट। इंटरोगेटिव है डज शी ईट ब्रेकफास्ट। अब डॉली साहू बोलिए, नंबर 3 and 4। Affirmative, he watches TV. Negative, he does not watch TV. Interrogative, does he watch TV? हाँ डस ही Affirmative, हाँ does he watch TV? Affirmative, we go to the gym. Negative, we do not go to the gym. Interrogative, do we go to the gym? वेरी गुड। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आया रियल टेस्ट। सो अफर्मेटिव में क्या लगेगा? प्ले ऐसा का ऐसे ही लग जाएगा, डू लग जाएगा, क्या लग जाएगा? अफर्मेटिव I play tennis. हाँ नीलम I play विरमानी tennis. करेंगे। नीलम विरमानी हाँ जी दीदी, आई प्ले टेनिस। सेट बताना है। हाँ आई के साथ तो दीदी प्ले लगेगा। आई प्ले टेनिस, आई हाँ। प्ले टेनिस। हाँ नेगेटिव क्या लगेगा? अच्छा, नेगेटिव, नेगेटिव है डू यू। I do not play. आई डू नॉट आपको फिल इन द ब्लैंक में डालना है। अच्छा सॉरी सॉरी, नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले टेनिस। हाँ, और इंटरोगेटिव में Do I play? डू आई प्ले टेनिस। डू आई प्ले टेनिस, है ना? या वो पहले आ जाएगा, डू आई हाँ। प्ले टेनिस। समझ लीजिए अच्छी तरह। नेगेटिव में क्या होता है, जो मेन वर्ब है यानी कि प्ले है, जैसे यहाँ पे इसके आगे डू नॉट लग गया, आई डू नॉट प्ले टेनिस। और इंटरोगेटिव में क्या हो गया, डू पहले लग गया, डू आई प्ले टेनिस। ओके ठीक है, रिपीट कीजिए। रजनी ठक्कर रिपीट कीजिए, पहला ही वाला कीजिए। जी, आई अफर्मेटिव आई प्ले नहीं सॉरी, हाँ आई ठीक डू नॉट प्ले टेनिस। है। अफर्मेटिव है आई प्ले टेनिस।
Sorry. A negative, I do not play tennis. Interrogative, do I play tennis? Very good. Very, very good. Very, very, very good. Okay. अब मधु बुआ नंबर 2. शी है और मेन वर्ब है ईट फ्रूट्स. हाँ, शी ईट फ्रूट्स. नहीं अफर्मेटिव में नहीं, शी के साथ ईट में एस या ईएस लगेगा. ही शी इट है. शी ईट्स. eat fruits. Negative. Affirmative. She eats fruits. Negative. She do not. नहीं, does. यही आपका चेक था सब लोगों का. शी और he के साथ डू नहीं लगता है, डज लगता है. कभी भी आप बोले वो नहीं खेलता है, he does not play. मेरा नाती खाना नहीं खाता है, my grandson does not eat food. तो my grandson हो गया, he she हो गया, किसी का नेम हो गया, वहां पे does लगता है, do नहीं लगता है. ठीक है. हाँ. So she does not eat fruits. Interrogative क्या हो जाएगा मधु बुआ? हाँ जी. Interrogative. हाँ. She does. ये इसमें does not लगेगा. हाँ, नेगेटिव वाले में does not eat fruit. he और she के साथ do नहीं लगता है, does लगता है. ओके. Does she तो eat इसमें fruit? does लगेगा. इंट्रोगेटिव. she से पहले does लगेगा, है ना दीदी? हाँ, she से पहले does लगेगा. Does she हाँ. eat Does she eat fruits? Very good. शालिनी repeat it. she वाला. Affirmative, she eats fruits. Negative, she does she does not eat fruits. Interrogative, does she eat fruits? वेरी गुड. इसमें जबान थोड़ी सी लड़खड़ाती है डज वाले में. रामेश्वरी परमार बोलिए. She eat fruits. हाँ. She does not. She eat fruits. She does not fruits. She does not eat fruits. Not eat fruits. हाँ. Does she eat fruits? वेरी गुड. डॉली साहू सेम नंबर 2 वाला बोलना है. She eats fruits. She does not eat fruits. Does she eat fruits? वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. ओके. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. अफर्मेटिव दे. अब ये बताएंगे हमको आरती नागपाल. नंबर 3 बताइए. They study English. यस. Affirmative. They पहले बोलिए नेगेटिव. अफर्मेटिव ये बोलना जरूरी है. जी. They do not study English. इंट्रोगेटिव है. डज आएगा दीदी यहाँ पे ना. के साथ प्लूरल नंबर के साथ do. हाँ. Do they study English? Do they study English? तो जहां प्लूरल नंबर है I, we, you, they है, वहां पे हमेशा प्लेन ओरिजिनल वर्ब लगता है और हेल्पिंग वर्ब डू होता है ना. और उसका हेल्पिंग वर्ब आप पकड़ लीजिए सबका, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी आती चली जाएगी. ओके. अब ही वाला आ गया है, ये मैं पूछना चाहूंगी. सुनीता नंबर 4 बताइए. और ध्यान से देख लीजिएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता ही है, शी है,
आई वी यू दे क्या है, उसी के हिसाब से डू या डज लगाना है। यहाँ देख लीजिए अफर्मेटिव में सब्जेक्ट इज ही, तो ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? दीदी ही वॉचेस मूवी आएगा वो? हाँ, ही वॉचेस बिल्कुल आएगा। जी He watches movies. He does not watch movies. डू ही वॉच Does he watch movies? वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब ये बताएंगी शालिनी सिंह, रिपीट करेंगे नंबर 4। Affirmative. He watches movies. Negative. He do not watches movies. ही के साथ डू कभी नहीं आएगा, डज Does. आएगा। Sorry. He does not watches movies. वॉचेस Interrogative. नहीं आएगा। अगर डज आ गया तो डज के साथ वॉचेस नहीं आएगा, सिर्फ वॉच आएगा। डज प्लस वॉच मिलके वॉचेस बनता है, ठीक है। अगर डज आ गया, 2 एस नहीं आएंगे। एक बार डज में एस आ गया है तो वॉच में एस नहीं आएगा। हाँ बोलिए। Does he does not watch movies. वेरी गुड। Interrogative. Does he watches movies? वॉचेस नहीं आएगा, एक बार डज आ जाएगा तो वॉच। Okay. Okay. Does he watch movies? Does he watch movies? He does Does not he watch watch movies. He watches movies. ठीक है, मधु बुआ बोलिए नंबर 4। affirmative, he watches movies. नहीं, वॉच के साथ es लगेगा। He watches movies. Affirmative, he watches movies. हाँ, Negative, he does watch does not, does not, negative है ना, not। Negative, he does not watch movies. Very good. Okay. Interrogative, हाँ does he watch movies? हाँ, वेरी गुड, क्लैप फॉर मधु बुआ। क्योंकि एक बार जब डज आ गया तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब अपनी फॉर्म में रहता है, उसको डज नॉट और डू करके ऐड करते हैं। वॉच को बिल्कुल मत छेड़िए, वर्ब को बिल्कुल मत छेड़िए। जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए या हम कुछ भी बनाए, वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। ऑल राइट, सो नंबर 5। अब नंबर 5 हमको बताएंगी गगन भैया, बताएंगे नंबर 5। We go to school. Yes. We do not go to school. Okay. Do we go to school? Wonderful. Wonderful. चलिए अब रीड करेंगे एक बार फिर से कि किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, सो नाउ हु इज गोइंग टू रीड इट? रजनी पढ़िए, पहला और दूसरा, हर कोई 2-2 सेट पढ़ेगा। जी दीदी। Affirmative, I play. हाँ, Negative, I do not play. Interrogative, do I play? Affirmative, she eats. Negative, she does not eat. Interrogative, does she eat? है ना। तो जहां डू लगा है तो प्ले वैसा का वैसा ही है, जहां डज लगा है ईट वैसा का वैसा ही है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ईट में एस या ईएस नहीं लगा है, ठीक है, एक ही जगह लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में लगा है तो मेन वर्ब में नहीं लगेगा, अगर मेन वर्ब में लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जी। ओके, सो अभी सुनीता टक्कर पढ़ेंगी सेकंड एंड थर्ड। Affirmative, she eats. Negative, she does not eat. Interrogative, does she eat? Affirmative, they study. Negative, they do not study. Interrogative, do
द स्टडी, द नहीं, दे है। हाँ दे, डू द स्टडी, डू दे स्टडी, दे डू नॉट डू स्टडी, द, दे जी। स्टडी। एक बार रिपीट कीजिए। Affirmative, they study. Negative, they do not study. Interrogative, do they study. दे आपका बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज अपने अच्छा, प्रेजेंट। do they study. हाँ, डू दे स्टडी, ऑल राइट, ओके। सो अब हम whose turn? नीलम विरमानी, आप हाँ पढ़िए जी। 4th and 5th। अफर्मेटिव में he watches, हाँ, वह देखता है। नेगेटिव में he does not watch। वेरी गुड, इंटेरोगेटिव does he watch। वेरी गुड, अफर्मेटिव we go। नेगेटिव में we do not go। इंटेरोगेटिव do we go। वेरी गुड। मधु बुआ, आप पढ़िए 4 and 5। Affirmative, he watches. Negative, he does not watch. Interrogative, does he watch? Affirmative, we go. Negative, we do not go. Interrogative, do we go? Do we go? We do not go. Affirmative, we go, है ना। थोड़ा सा अपने आप को हमें वो भी करना होगा कि हम अब ये हम पहले वाले अपने सेंटेंस पे आ गए जो हमने मेडिटेट से शुरू किया था। तो क्या फॉर्मूला है? पहले मैंने आपको नेचुरल वे में कराया, अब जरा फॉर्मूला से इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने किया था, ये हमारे सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। तो वी मेडिटेट डेली, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया? वी, हेल्पिंग वर्ब डू, नॉट आना ही आना है, नेगेटिव है, तो वर्ब क्या है? मेडिटेट एंड डेली। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का ये फॉर्मूला है। ठीक है, वी सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, मेन वर्ब मेडिटेट हो गया और डेली हो गया। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखते हैं। एक तो होता है नेचुरल वे, तो पहले जो हमने किया वो था नेचुरल वे कि जो सुना वो रिपीट किया, तो वो मुंह पे जबान पे चढ़ जाता है। दूसरा होता है कि हमें कोई फॉर्मूला बता दे, उस फॉर्मूले में हम फिट करते जाएं। तो वी आर फॉलोइंग बोथ पैटर्न्स। ठीक है, नेचुरल वे भी फॉलो कर रहे हैं और हम फॉर्मूला का वे भी फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि डू या डज, ये पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है इसमें। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता डूअर आगे होता है, और इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या इंटेरोगेटिव क्या हो गया? डू पहले आ गया, सब्जेक्ट क्या है? वी, डू वी, मेन वर्ब क्या है? मेडिटेट और डेली और क्वेश्चन मार्क। डू वी मेडिटेट डेली। क्लियर हो गया ये सबको? फॉर्मूला आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू और डज होता है। ये मेन समझने वाली बात है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जहां पे हम अपनी या किसी की भी हैबिट की बात करें या किसी भी रेगुलर रूटीन की बात करें, चाहे वो वीकली है, मंथली है, डेली है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा सेंटेंस। या फिर यूनिवर्सल फैक्ट की बात करें कि सूर्य जो है वो
पूरब से उदित होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, है ना। ये थोड़ा है कि कल कुछ और हो गया, आज कुछ और हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिट और रेगुलर रूटीन, किसी भी तरह का रूटीन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ये आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, आपको हेल्प होगी। क्योंकि मैं अभी इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब्स करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन, छोटे छोटे ट्रांसलेशंस में दूंगी आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो डू यूज होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, वी एंड दे, और आई एंड यू सिंगुलर होने के बाद भी उनको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हम रेस्पेक्टफुली बात करते हैं तो अंग्रेजों का सीधा सा मानना है कि मैं सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल क्योंकि मैं, और जो मेरे सामने है यानी यू, वो सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल, है ना। जैसे हम कहते मेरे पति खा नहीं रहे हैं, तो रहे हैं हम प्लूरल होता है एक्चुअली तो, लेकिन इज्जत के कारण हम उसको प्लूरल वर्ब की तरह यूज करते हैं। सम्मान में हम लोग प्लूरल की तरह हिंदी में भी यूज करें। आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो ना कहते आप कहाँ जा रहा है ना। वो बच्चा खा रहा है ना। लेकिन तुम इस तरह से जब रेस्पेक्टफुली बोलना होता है तो आई और यू को भी प्लूरल की तरह यहाँ भी बोला जाता है, रेस्पेक्टफुली बोला जाता है। तो आई वी यू दे के साथ डू लगता है, और ही शी इट किसी भी नाम और सिंगुलर नंबर के साथ यानी एक वचन के साथ डज लगता है। प्लीज ये नोट करें, ये गलती मुझे किसी भी फर्दर क्लास में नहीं चाहिए। ही शी इट, कोई भी किसी का भी नाम, प्रॉपर नाउन, कोई भी नाम, रिवर हो गया, फैन हो गया, गंगा हो गई, तो उसमें उसको सिंगुलर नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक वचन। वहां पे डज लगता है हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम फॉर्मूला पे आ गए नेचुरल वे के बाद। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आप ये गलती कभी भी ना करें जीवन में। डू और डज का फर्क आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव है तो डू या डज के बाद नॉट ऐड कर देंगे। शी डज नॉट मेडिटेट, और आई होगा तो आई डू नॉट मेडिटेट, है ना। उसके आगे फिर आप कुछ भी लगाते रहे, एट 4 o'clock, 6 o'clock, मॉर्निंग, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। यू डू नॉट मेडिटेट, she does not meditate, he does not meditate, Gagan Upreti Bhaiya does not attend classes regularly, है ना, does not। किसी का नाम लिया तो क्या बोल दिया, does, उसके आगे लगा दिया not, ठीक है। और किसी को यू बोलना है तो यू डू नॉट, आई और यू, वी दे एंड प्लूरल नंबर के साथ डू आता है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में डू और डज पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले, डू आई, वरना हर जगह आपने देखा कर्ता यानी डूअर यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, सेंटेंस शुरू इससे होता है। लेकिन इंटेरोगेटिव में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, वंडरफुल। मूविंग अहेड। अब ये जो हमने उस दिन सहज योगा से संबंधित सेंटेंसेस किए थे वो हम करते हैं, तो हमारा एक रिवीजन भी होगा
और ये शब्द भी, क्योंकि हमारा एम है सहज योगा से संबंधित वोकैबुलरी भी आना, सहज योगा से संबंधित हम सेंटेंस भी बोल सके और करेक्ट बोल सके। देखिए इनकरेक्ट इंग्लिश बहुत फनी लगती है, प्लीज लेट मी टेल यू दैट। इंग्लिश मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन भी है। मैं 16-17 साल की उम्र से लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ। मेरी मम्मी इंग्लिश टीचर थी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जब भी कोई रॉन्ग इंग्लिश बोलता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश, एक तो मीनिंग गलत हो जाता है और दूसरा उसकी बहुत मजाक बनाते हैं। तो प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश। इसीलिए पूरे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी मेरी बहुत बहस हुई कि नेचुरल वे में गलत सलत बोलने दो, लेकिन एक बार गलत इंग्लिश बोलने का अभ्यास हो गया, वो आप ठीक नहीं कर पाओगे। स्लो बोलो, करेक्ट बोलो, स्पीड अपने आप धीरे धीरे आती जाएगी। बहुत जल्दी नहीं कुछ भी करना है, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो। स्पीड तो हम बाद में भी पिकअप कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूती आनी चाहिए। जो हम सीख रहे हैं वो एकदम करेक्टली हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लेट अस स्टार्ट। आई वुड लाइक who should start? All right, I think Rajni Takkar should start. जी दो सेट पड़ेगा हर कोई। जी। We meditate daily. Negative, we do not meditate daily. Interrogative, do we meditate daily? We meditate daily. देखो ना, थोड़ा सा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होनी चाहिए और आपका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होना चाहिए। डू वी मेडिटेट डेली? वी डू नॉट मेडिटेट डेली। नहीं यार, हम नहीं करते रोज रोज। We do not meditate daily. Interrogative, do we meditate daily? I practice yoga regularly. Negative, I do not practice yoga नहीं regularly. नहीं, ये वुडन हो रहा है, वुडन हो रहा है, वुडन हो रहा है रजनी। दोबारा बोलते हैं। इसमें नेगेटिव वाला फील नहीं आ रहा है। आई डू नॉट प्रैक्टिस, एकदम ऐसे खिसिया के चिढ़ के, है ना। आई डू नॉट प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, ऐसे। I do not practice yoga regularly. हाँ, रेगुलरली डिमिनिशिंग साउंड होगी। आप देखिए बहुत सारी चीजें, हाई लेवल की चीजें भी शुरुआत से मैं आपको डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में ये ठीक नहीं हो पाएगा। वुडन मत बोलिए। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आप लकड़ी बन गए। भावनाएं जीवंत है भाषा, इट्स अ लाइव थिंग। ये आपके इमोशंस को व्यक्त कर रही है भाषा। इसका स्पीच मॉड्यूलेशन, आवाज का उतार चढ़ाव, जो भी सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें वैसी ही हो जानी चाहिए, है ना। कैसे? वी डू नॉट मेडिटेट डेली। भाई मैं नहीं करती रोज रोज ध्यान। इंटेरोगेटिव, डू वी मेडिटेट डेली? क्या हम करते हैं रोज रोज? क्या हम करते हैं रोज रोज? तो आंख, मुंह, नाक, कान और आपकी आवाज का उतार चढ़ाव बिल्कुल नेचुरल वैसे होना चाहिए जैसे आप अपनी मातृभाषा में करते हैं, मदर टंग में करते हैं। ये मैं शुरू से ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, वरना हमारे यहाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग भी अपना वॉइस एंड एक्सेंट इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। फिर हम उनको ये स्पीच मॉड्यूलेशन और इंटोनेशन सिखाते हैं, जो कि बहुत महंगा कोर्स है बेफिल में, है ना। तो आप लोगों को ये मैं शुरू से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। वुडन ना बोले, बिल्कुल भावनाओं के साथ बोले, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी बना ले, आंख मुंह नाक सिकोड़ ले, जैसा सेंटेंस है उसका भाव आपकी आवाज में होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हिंदी में सोचो ये क्या बना। हम नहीं करते यार रोज रोज ध्यान। वी डू नॉट मेडिटेट डेली, है ना। हम तो वंस अ वीक करते हैं। वी मेडिटेट वंस अ वीक ओनली। आप सोचो कि हिंदी में बोलोगे तो कैसा बोल रहे होगे, है ना। इंटेरोगेटिव, किसी ने पूछा कि तुम लोग रोज करते हो? डू वी मेडिटेट डेली? नो, वी डू इट ओनली वंस अ वीक। तो ये भाव
उस हिसाब से आप प्लीज बोलिए, नहीं तो ये रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है रजनी, दोबारा थोड़ी देर रुक के करना, नहीं तो फिर वो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरे ख्याल से हम एक बार आप ट्राई करो, फिर रजनी के पास दोबारा आएंगे हम। दीदी मुझे बोल रहे हैं? हाँ यस, नीलम आप ही तो हो। हाँ जी। वी मेडिटेट डेली, वी डू नॉट मेडिटेट डेली। अरे मैंने अभी क्या कहा, ये क्या कर रहे हो यार। वी मेडिटेट डेली, नेगेट, वी डू नॉट मेडिटेट। इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज सब अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वी डू नॉट मेडिटेट डेली, वी डू नॉट डू इट, हम नहीं करते यार, हम नहीं करते, ऐसे आप बोलिए प्लीज। वी डू नॉट मेडिटेट डेली। नहीं नहीं नहीं, हु कैन डू इट प्लीज, अपनी टीचर का कुछ ट्राई करूं? हाँ प्लीज ट्राई करो। We meditate daily. We do not meditate daily. Do इसको we क्या आपने कर दिया, नहीं क्या आपने चेंज किया, आप प्लीज मुझे बताइए, मैंने क्या बताया और आपने क्या चेंज किया। पहले आप समझिए कह क्या रही हूं मैं ये कह रही हूं, इंटोनेशन टेक्निकल वर्ड है इसका, कि जब भी आप कोई भाषा बोलते हैं वो मृत नहीं है, वो लाइव है। लाइव का मतलब पल्सेटिंग, धक धक। हार्ट का आपने ईसीजी देखा है कैसे, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, कम होता है, क्योंकि आप जिंदा हैं। और जो मरे हुए व्यक्ति का ईसीजी एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है। तो भाषा बिल्कुल उस तरह जीवंत है ये। इसको आवाज का उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, आंख नाक कान सब, एक हाथ, हाथ तो बिल्कुल चलने चाहिए आपके। वी डू नॉट मेडिटेट डेली, डू वी मेडिटेट डेली, क्या हम करते हैं रोज रोज, इस तरह से बोलिए। कौन बोल सकता है? मैं कोशिश करूं दीदी? हाँ प्लीज करिए। We meditate daily. Negative, we do not meditate daily. Interrogative, do we meditate daily? हाँ थोड़ा आया, I थोड़ा practice ही। yoga regularly. Negative, I do not practice yoga regularly. Interrogative, do I practice yoga regularly? हाँ देखा, इनके रेगुलरली में ही क्वेश्चन मार्क छुपा हुआ है, क्योंकि बोलने वाले को तो नहीं पता ना कि क्वेश्चन मार्क की फीलिंग बोलने में कैसी आएगी। बोलने वाला मतलब वो लिखा हुआ तो नहीं देख रहा है ना, सुनने वाला तो सिर्फ आपकी आवाज और उतार चढ़ाव से समझ रहा है कि ये नेगेटिव है, कि ये प्रश्नवाचक है, कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है या जवाब दे रहा है। अगर आपकी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन और आंसर एक जैसा साउंड करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे कल मैं तेनालीराम देख रही थी, तो कुछ बच्चे खो गए थे और उनको ढूंढना था। तो तेनालीराम ने अपनी वाइफ अलग ढूंढ रही थी, वाइफ और माँ, और तेनालीराम अलग ढूंढ रहा था। तो तेनालीराम ने कहा, उससे पूछा मिल गए बच्चे, तो उसने कहा वो उसको बता रहा है, अरे वाह बच्चे मिल गए। तो उसमें क्वेश्चनिंग वो था ही नहीं कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि बता रही हो, मिल गए बच्चे। अब देखो मैं बोल रही हूँ मिल गए बच्चे, एक तरफ मैं बोली मिल गए बच्चे, क्या बच्चे मिल गए, है ना। तो इसमें ये तुरंत क्वेश्चन बन गया और बच्चे मिल गए, ये आंसर बन गया। सिर्फ आवाज के उतार चढ़ाव से सेम वर्ड्स अपना डिफरेंट मीनिंग देते हैं, है ना। तो आप प्लीज समझिए कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेचुरल वे में इंग्लिश बोलें, ना कि उसको मृत भाषा बना दें। ओके, सो नेक्स्ट who will try again now? Gagan bhaiya, will you try? Yes, sir. Yes, please. Number 2. I practice yoga regularly. I do not practice yoga regularly. Very good. Do I practice yoga regularly? Very good. Clap. Clap for Gagan Upreti ji. Very nice. चलो टीचर की बात कोई समझ रहा है, प्लीज समझिए प्लीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट बोलिए। ये वैसे स्टेटमेंट है। गगन भैया बोलिए नंबर 3। कैन यू रीड? आपका माइक माइक अनम्यूट कर लिया आपने? मैं बोल दूं बेटा? सहज योगा is not a spiritual practice. Is सहज योगा a spiritual practice? वेरी गुड। और गगन भैया इसलिए अच्छा बोल पा रहे हैं क्योंकि बेफुल में इन्होंने इंग्लिश का कोर्स पहले किया हुआ है ना गगन भैया? Yes, yes. देखिए आपने तो पैसे देके क्या फ्री मिल गया आपको, श्री माता जी की कृपा देखिए। ओके, तो मधु बुआ आप बोलिए। सहज योगा is a spiritual practice. Negative. सहज yoga is not a spiritual practice. Interrogative. Is सहज yoga a spiritual practice? काफी सही है। ओके, सुनीता ठक्कर कैन यू रिपीट? जी, सहज योगा is a spiritual practice. Negative, सहज yoga is not a spiritual practice. Is सहज yoga a spiritual practice? Is Sahaj Yoga a spiritual practice? Sahaj Yoga is not a spiritual practice. Sahaj Yoga is a इस पे जोर दिया। आप देखिए कितना फर्क आ रहा है, हर शब्द पे अलग तरह का स्ट्रेस आ रहा है, और ये बहुत बड़ी और हाई लेवल की चीज आप सीख रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस कि, और इसको कहते हैं कि दो शब्दों के बीच में जो एक मतलब आपसी जोड़ होता है वो कैसा है, ये आप सीख रहे हैं। टेक्निकली आप बहुत डिफिकल्ट चीज सीख रहे हैं इन अ वेरी नेचुरल वे। बस मैंने ये कह दिया, इमोशंस डालने हैं, बॉडी लैंग्वेज वैसी बनानी है, तो आपकी लैंग्वेज एकदम नेचुरल लगेगी। ठीक है। सहज योगा इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सहज योगा इज नॉट अ स्पिरिचुअल। मैं तो नॉट पे मैंने जोर दे दिया कि नहीं भाई नहीं है, ये तो नहीं है। सहज योगा इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इज सहज योगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना? तो आपने जब लास्ट का सेंटेंस होता है तो वो आवाज आपकी कैसी हो गई, थोड़ी सी उसको राइजिंग एंड फॉलिंग पिच एंड टोन कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसको टेक्निकली हम अभी वो नहीं करते हैं। अभी आप सिर्फ ये समझिए, जैसे आप हिंदी भाषा में क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह का भाव इसमें लेकर के आप इंग्लिश बोले। ठीक है। नाउ नंबर 4 and 5. Okay, we are coming to end of our session today. So I would like, Renu has joined just now. रेनू, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी, अभी जस्ट ज्वाइन किया। आपने अभी ज्वाइन किया? आपने पहले वाले आज ही फर्स्ट डे ज्वाइन किया है दीदी। अच्छा ठीक है, आपने पहले वाले 2 क्लास किए हुए नहीं यूट्यूब? दीदी, क्योंकि मेरे को है ना, मैं टाइम्स भी कर नहीं पाई, बट आज मैंने मोबाइल देखा तो तुरंत ज्वाइन किया। ठीक है, तो आप ना ये जो पहले वाले 2 डे 1 एंड डे 2 है उसको आप अच्छी तरह लर्न कर लें, तो हमारी नेक्स्ट क्लास तक आपको डे 1 डे 2 डे 3 तीनों के आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो जिन लोगों का भी छूटता जा रहा है वो प्लीज यूट्यूब से अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि अपडेट नहीं करेंगे तो फिर लाइव क्लास भी बहुत मीनिंगफुल नहीं रह जाएगी। ठीक है। जी हाँ जी ठीक है। ओके। जय श्री रामेश्वरी पर जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता हाँ, रामेश्वरी बोलिए। जी। जय श्री माता जी। The Guru teaches us about self-realization. Negative. The Guru does not teach us about self-realization. Interrogative है, does the Guru teach us about self-realization? ओके, आगे का भी पढ़िए प्लीज। We attain inner peace through meditation. Negative है, we do not attain inner peace through meditation.
इंट्रोगेटिव है, डू वी अटेन इनर पीस थ्रू मेडिटेशन? आवाज का उतार चढ़ाव, इमोशन सब गायब। रामेश्वरी जी दीदी ऐसे फिर नहीं। बोलो। हाँ फिर से बोलो। The Guru teaches us about self-realization. ठीक आ रहा अभी? हाँ अभी ये देखो, अफर्मेटिव तो फ्लैट ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बताइए। हाँ। The Guru does not teach us about डज self-realization. नॉट, अरे पढ़ाता ही नहीं है वो तो, अच्छे से पढ़ाता ही नहीं है। The आप Guru does समझिए। not teach us about self-realization. ठीक बोला? हाँ, डज नॉट पे ज्यादा जोर रहेगा। The The Guru does Guru not. does not. The Guru does not teach us about Ah, self-realization. very good. Does Well, the Guru teach us about self-realization? पढ़ाता है क्या? Does he? Does the Guru Does teach the Guru about teach self-realization? us Does? about यार थोड़ा सा self-realization? आवाज में देखो, बोलने से ज्यादा पहले सुनो क्या बोले। Does? Does? मतलब हैरान होके पूछ रहे हो ना। जी. हाँ Does the Guru teach us about self-realization? हाँ, आ गई। दीदी मैं कोशिश करूं, ओके यस, यू मस्ट ट्राई। फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? दोनों बोल दो, क्या हो गया तो। हाँ। The Guru teaches us about self-realization. The Guru does not teach us about अरे self-realization. अब क्या ही बोला यार, डज नॉट पे अब जोर देना है, स्ट्रेस देना है। The Guru नॉट पे does जोर देना है, नहीं पढ़ाता यार, वो बड़ा नालायक है। हमारा टीचर बहुत अच्छा है, पढ़ा रहा है। The Guru does not teach us about self-realization. हाँ। Does the Guru teach us? Does the Guru, does the Guru, does Does the Guru teach us हाँ about self-realization? हाँ, बुआ रिपीट करिए ये वाला 4। The मधु बुआ। The Guru teaches us about self-realization. Negative. The Guru does not हाँ teach us about self-realization. Interrogative. Does the Guru teach us about self-realization? डज द गुरु टीच अस अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन? पढ़ाता है क्या वो? डज, है ना? We attain inner peace through meditation. Negative. We do not attain inner peace through meditation. Interrogative. Do we attain inner peace through meditation? Pretty good. गगन भैया प्लीज रिपीट। The Guru teaches us about self-realization. The Guru doesn't teach us about self-realization. Does the Guru teach us about self-realization? We attain inner peace through ये meditation. अटेन नहीं बोलिए, अचेन, अचेन। We attain हाँ inner अचेन, अचेन। attain. आप जैसे बोल रहे हो अटेंड टाइप का लग रहा है। अचेन, अचेन बोलिए। We attain inner अचेन, peace. अचेन ट में एक मात्रा है, आप 2 मात्राएं लगा रहे हैं, अटेन कर रहे हैं। अचेन, अचेन। We attain inner peace through meditation. We do not attain अचेन, inner अचेन। peace through meditation. Do we attain inner peace through meditation? आप अटेन ठीक नहीं कर रहे हैं अपना, बाकी ठीक आ रहा है। अचेन बोलिए प्लीज। अचेन, Attain, अचेन, attain. अचेन। ट पे ध्यान दीजिए, आप ज्यादा उस पे वो मात्राएं लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं आप। अचेन, अचेन, Attain, अचेन। attain. हाँ अचेन, ठीक है।
So I think that's all for today's class. Thank you very much. Thank you, Didi. Thank you. Jai Shri All Mata. right. Thank- So Jai Shri Mata Ji. Jai श्री Shri माता Mata जी Ji. Jai Shri है Mata. ना, इतने खिले खिले चेहरे देखा देखा, जय श्री माता जी, पूरा दिन बन गया। थैंक यू दीदी बच्चा। एक बात मैं बताऊं आपको, लव यू बच्चा। दीदी हाँ बोलिए। दीदी एक बात जब मैं ना योगा मतलब ये मेडिटेशन करते हैं तो मुझे नींद आती है, लेकिन इस क्लास में तो मेरी पूरी नींद ही उड़ गई। टेंशन में बैठे रहते हैं ना कि कुछ छूट ना जाए। सभी पूरी तरह अटेंटिव रहते हैं क्योंकि हम किसी को ये कौन है अभी? आकाश शर्मा जी ज्वाइंड जस्ट नाउ, वी आर अबाउट टू फिनिश। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास की सूचना हमारे ग्रुप में आ जाएगी और कोशिश करेंगे अगर आफ्टरनून में हो सके, बट नो प्रॉमिस, हो सकता है 6 बजे करनी पड़े। ठीक है। सो देखिए Okay, आप माता मनी हला रही हैं, अब देखिए दीदी जैसा जवाब आप- कर सुनो। चलो जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री